मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। जब भी टाइगर या तेंदुआ आदमखोर बनता है तो उतनी डरने की बात नहीं रहती, लेकिन जब एक लॉयन आदमखोर बनता है उस समय इतना खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें आप कुछ सोच सकते हैं। क्योंकि जो टाइगर है ये अकेला रहने वाला जानवर है, और तेंदुआ भी जो एनिमल है वो भी अकेला रहने वाला जानवर है। तो कैसा है, ये जो टाइगर और तेंदुआ है ये हमेशा अकेला ही शिकार करता है, अकेला ही उसको खाता है। और दूसरा अगर कोई टाइगर उसके नज़दीक आ रहा है, उसके शिकार के नज़दीक, तो कैसा है उससे वो लड़ाई करता है। लेकिन लॉयन का कैसा है, लॉयन जब आदमखोर बनता है तो सबसे पहले वहाँ पर रहने वाले लोगों की परेशानी या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो परेशानी है वो कुछ ज़्यादा बढ़ती है। उसका रीजन कैसा है, जो लॉयन है ये एक ग्रुप में रहने वाला जानवर है। क्या है? सांप। मेरी सांप, इसको बड़े सांप दिखती है। चलो चलो गया गया। सांप हो गए। सांप दिख रहा। डांडा गाड़ी डांडी गाड़ी का है क्या? तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो लॉयन है ये ग्रुप में रहने वाला जानवर है, और जब भी शिकार करता है ये ग्रुप में करता है। तो कैसा है, अगर एक लॉयन रहा, उसके साथ 4-5 फीमेल मेल ऐसे मिलके और कुछ प्राइड रहते उसके ग्रुप में, छोटे बच्चे, तो ऐसे मिलकर उनका जो ग्रुप है ये बनता है। और जब भी वो शिकार करते हैं ग्रुप में करते हैं और ग्रुप में खाते हैं। तो कैसा है, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जैसे आदमखोर कोई जानवर बनता है, टाइगर या लेपर्ड, तो उसको पकड़ना आसान हो जाता है। लेकिन ये ग्रुप अगर आदमखोर बन रहा है जैसे लॉयन का, तो उसको पकड़ना कितना मुश्किल काम हो सकता है। तो इस अंदाज से आप सोच सकते हैं, अगर एक जानवर अगर आदमखोर है तो उसको भगाने के लिए 4-5 लोग काफ़ी है, या फिर 10-15 लोग। लेकिन जब लॉयन का ग्रुप अगर आदमखोर बन रहा है, उसको भगाने के लिए पूरे गांव का गांव जो है वो घबराता है। तो आज आपने गुजरात के काफ़ी वीडियो देखे होंगे कि गुजरात कैसे बोलती कि गुजरात के जो लॉयन है वो ज़्यादातर इंसानों को कुछ नहीं करते। आपने बहुत से वीडियो में देखे होंगे कि कुछ लोग लॉयन को मुर्गियाँ देते हैं, लॉयन साइड से गुजरता है तो उस समय वो उसके नज़दीक से बाइक से गुजरते हैं। लेकिन वहाँ की लोगों की जो धारणा है अभी गलत ठहर गई, क्योंकि अभी पिछले 4-5 दिन पहले उत्तराखंड का एक लड़का था, वो दरअसल गुजरात में जो गिर का जंगल है, गिर के जंगल में शेर पाए जाते हैं अपने भारत में। तो रात के 1 बजे वो जंगल भाग से, जंगल ही नहीं था, थोड़ा बहुत झाड़ी झुड़पी था, तो वहाँ से रात के 1 बजे पैदल निकला। तो उस समय कुछ शेरों ने उस पर हमला किया और उसको एक झाड़ी झुड़पी में लेके जाके उसको खाया। तो उस अंदाज से अभी ये सोचने लगे कि जो गुजरात के लोगों की जो गलत फहमी थी कि नहीं हमारे यहाँ के शेर कुछ नहीं करते, तो जो थियरी है वो गलत ठहर गई। क्योंकि अभी गुजरात के जो शेर है वो आदमखोर बन चुके हैं। अभी उन्होंने पिछले 8 दिन में 1 नहीं 2 नहीं 3 वारदात किया, ऐसे भी न्यूज़ पर सुना मैंने। और कैसा है, अगर कोई शेर का ग्रुप अगर आदमखोर बन रहा है तो सबसे बड़ी डेंजर बात है। अभी कैसा है, बेट लगा के या फिर उसको ट्रैकुलाइज करके एक टाइगर को पकड़ सकती है, लेकिन एक ग्रुप में 6-6, 7-7, 8-8 जैसे कोई लॉयन रहे, उनको पकड़ने की कितनी मुसीबत वाली बात है। क्योंकि आप अगर एक को डॉट लगाने जाओगे तो दूसरा हड़बड़ी में वो भाग जाएगा जंगल में, आप एक को पकड़ लेंगे, लेकिन बाद में जो बाकी की जो लॉयन है उसको भी पकड़ना बड़ा रिस्की काम है। तो कैसा है, मैं एक बात कहना चाहूँगा गुजरात के रहने वाले लोगों को
शेर होता है, मांसाहारी होता है। आप ये सोचेंगे कि हमारे यहाँ के शेर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बता नहीं सकते कि टाइम आने पर कौन सा भी मांसाहारी हो मांसाहारी से, क्योंकि उसको मांस खाने के अलावा उसको दूसरा पर्याय नहीं है। तो उसी अंदाज से आप थोड़ा सा हिसाब से जो लॉयन है उसके नज़दीक रहिए, क्योंकि कौन सा भी मांसाहारी जानवर है कब उसका जो रवैया है वो बदल जाएगा और आपको अटैक कर लेगा, ये बता नहीं सकते। ये आगे तो मैंने गुजरात के बहुत से वीडियो देखा है और बहुत ही कम सुना है कि गुजरात के लॉयन आदमखोर कम बने हैं, उन्होंने कम इंसानों का शिकार किया है और कभी किया भी नहीं, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन कैसा है, एक मांसाहारी जीव कब इंसानों का खून का प्यासा बन जाए बता नहीं सकता। और कैसा है, आपको उनसे दूरी रखना, जो दूरी है वो दूरी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कैसा है, अगर लॉयन अगर आदमखोर बन रहा है तो उसके वजह से उसके जो प्राइड है, छोटे बच्चे हैं, शेरनिया है, लॉयन है, ये सभी आदमखोर बन जाते हैं, क्योंकि एक शिकार करने के बाद जो सभी ग्रुप है वो साथ में मिलकर खाता है। तो उसकी वजह से क्या है, अगर एक बार इंसान का खून लग गया, मतलब इंसान का मांस पसंद आ गया, तो ऐसा है बार बार इंसानों को जो है अपना टारगेट बनाने की वो सोचते हैं और करते भी है। जैसे टाइगर भी हो गया, मैंने इसके पहले भी फैक्ट बताया था कि इंसान को एक बार मारने के बाद क्यों वो बार बार इंसानों को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि इंसान सबसे आसान शिकार है और इंसान के ऊपर बाल नहीं रहते। उसको बाल साफ करने के लिए या फिर उसको बाल आसान जो खाने में है उसको ज़्यादा खाल भी नहीं उतारना पड़ता। इंसान की खाल पूरी जो चमड़ी रहती है वो नरम रहती है। तो हर तरीके से जो इंसान है खाने से लेके उसको पकड़ने के लिए हर तरीके से आसान होता है। और इसकी वजह से बोलते हैं कि एक बार इंसान को खून लग गया तो जो जानवर है इंसान का हमला कर, यानी कि इंसान का शिकार करता है। तो कारण ये है, ना कि खून का कारण है, क्योंकि हर तरीके की जो इंसान है ये आसान माना जाता है। तो मैं समझ गए होंगे मेरी बात, आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। और रही लॉयन की बात, हमारे इंडिया में जो पाए जाने वाले जो ये लॉयन है ये अफ्रीकन लॉयन से छोटे रहते हैं और उसकी जो अयान रहती है, यानी कि गर्दन के ऊपर जो बाल रहते हैं एशियाटिक लॉयन के, उनके ही कम रहते हैं और वेट में भी कम रहता है। जैसे अफ्रीकन लॉयन 250 किलो के ऊपर रहता है, 250 किलो के नज़दीक, ये 200-220 किलो के दरमियान रहता है। एक प्रकार से देखा जाए तो थोड़ा छोटा रहता है। अभी 8 दिन के बाद मेरा का नया टूर है। अभी मैं जाने वाला गढ़चिरौली का नाम आपने सभी ने सुना होगा, जो नक्सलाइट प्रभाव इलाका माना जाता है, जहाँ पर अभी भी नक्सलाइट जो है वहाँ पर कुछ लोगों ने सिलेंडर किया और कुछ लोग अभी भी जो है पूरी तरह से सिलेंडर नहीं हुए। तो कैसा है, अभी नक्सलाइट एरिया माना जाता है गढ़चिरौली। और गढ़चिरौली में एक फेमस वक्ता है वहाँ पर, आप सभी ने उसका नाम सुना होगा। तो उनके मुलाकात के लिए अभी मैं नेक्स्ट जो 8 दिन के बाद अभी मैं भामरागढ़ जाने वाला हूँ, जो गढ़चिरौली जिले में मौजूद है। उनकी स्टोरी इतनी रोमांचक है कि उन्होंने अपने घर में हर प्रकार के जो एनिमल हैं उन्होंने पाल के रखी है, जैसे हाइना से लेकर लेपर्ड, और कहा जाता है कि उनके पास एक टाइगर भी था और लॉयन भी था। तो कुछ कारणवश से वो जो लॉयन है वो भी मर गया और टाइगर भी मर गया। तो अभी फिलहाल उनके पास एक हाइना है, लेपर्ड है, मगरमच्छ है, हर प्रकार का जो जंगल में पाने जाने वाला जो जानवर है उनके पास मौजूद है। और उनके पालने का दरअसल क्या है, वो एक पेशे से डॉक्टर है, लेकिन इंसानों के डॉक्टर है।
लेकिन चलते हुए जो उनके ऊपर जो बातें आ गई, यानी कि कुछ समस्या आ गई, उसके चलते उन्होंने जो अपना डॉक्टर की जो पेशा है एक इंसान का, वो देखते देखते वो एक जानवर को भी डॉक्टर बन गए। कैसा उनकी पिक्चर देखा मैंने, उनके बारे में पढ़ा मैंने। दरअसल वहाँ पर आदिवासी इलाका है, और आदिवासी इलाके में जो आदिवासी लोग हैं खास करके जानवर को मार के खाते हैं। तो जब ये जानवर को मार मार के जब लाते थे लोग, उस टाइम प्रकाश आमटे जी जो साहब है वो रोकते थे उनको, और उनके जो जानवर है उनके हाथ से लेके उनका जो इलाज है वो करते थे। जैसे शिकार में कुछ घायल हुए जानवर है, कोई मादा लेपर्ड मर गई तो उसके बच्चे हो गए, कोई मादा हिरण मर गई उसके बच्चे। तो जंगल से उठा के उन्होंने जो है वो अपने घर में लाया, और उनको जो है पालन पोषण उन्होंने किया। तो ऐसे जो महान वक्ता भारत को उनको एक राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। तो वहाँ पर जाने के बाद जो प्रकाश आमटे जी है उनके बारे में हम 8 दिन के बाद डिस्कस करने वाले हैं। ऊपर से जो गडचिरोली का जो आदिवासी कल्चर है और वो आके रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में भी जानने वाले हैं। तो 8 दिन के बाद आपको जो मेरी जो ब्लॉग है वो जो दिखने को मिलेगी। तो चलो हम आ गए गाँव के नज़दीक। ये जंगल में बसा एक गाँव आता है, उसके बाद फिर हमारा गाँव है।